हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष के महासंग्राम बैच में ट्राइब्स के आज हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो हमने कल कहाँ तक देखा था, एक बार उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज मार लेते हैं। ठीक है, क्या देखा था सबसे पहले हम किसकी बात करें, परिभाषा की। तो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 366 में क्या दे रखा है, एसटी की परिभाषा। ठीक है, फिर एसटी कौन एसटी में आएगा, ये कौन सा आर्टिकल डिसाइड करेगा। ठीक है, और एसटी में कौन आएगा ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसको करेंगे तो ये देखा था। उसके अलावा क्या देखा था, फिर क्या हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब ये चीज आ गई थी। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, 1960 में एक कमेटी गठित करी, क्या नाम था, चंदा कमेटी। ठीक है, इसने क्या बताया था, 5 पैरामीटर सेट करे थे कि क्या है, एसटी कौन है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात आई थी कहाँ की, 1973 की। कौन सा कमीशन बना था, डेबर आयोग, जिसने क्या करा था, एक नई कैटेगरी, ठीक है, एक नई कैटेगरी को अलग किया था, जिसका नाम क्या दिया था उसने, आदिम जिसको बाद में नाम 2006 में चेंज करके क्या कर दिया था, विशेष रूप से कमजोर जनजाति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या देखा था, एक मिनट रुक जा, और कब हटाया गया, 3 से 3। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, सेंसस देखे थे, पहले सेंसस देखेंगे ना। ठीक है, पॉपुलेशन क्या थी, 1 परसेंटेज पे जाएंगे तो कितनी थी, ठीक हो रहा है रिकॉल, बस यही तो चाहिए, एग्जाम में 50-50 की स्थिति ना हो, एटलीस्ट जो पढ़े। ठीक, जनगणना के हिसाब से पढ़ते तो एसटी की 21.1 बताते हैं। ये पहले बता, इंडिया के हिसाब से देख रहा है कि एमपी के हिसाब से, ये डाटा एमपी के हिसाब से दिया हुआ है, अगर इंडिया के हिसाब से देगा तो वेरिएशन आ सकता है, एक बार चेक कर लेंगे अपन। इंडिया में तो टोटल देखा 21.1 ही जाती है, ओवरऑल अगर इंडिया का देखा जाए ना तो 8% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स में, 8.6 बोलेगा ना, हाँ, पर एक 21 वाला जो ये बोल रहा है ना, वो डाटा 21.1% वाली वो चीज भी है। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि अपन, फिर वो डिपेंड किस पे करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, और कंफ्यूजन होगा तो फिर क्वेश्चन डिलीट। ठीक है,
ये हो गया। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? भारत की। ठीक है। और अगर अपन जाएंगे परसेंटेज में तो कहाँ है? और लोवेस्ट पॉपुलेशन? ठीक है, परसेंटेज में भी यही है ना? ऐसे जाता है। ठीक, दोनों में क्या हो गया? भिन्न। फिर अपन लोगों ने क्या देखा था? डिकेड ग्रोथ, दशकीय वृद्धि, है ना? हाईएस्ट था छतरपुर और लोवेस्ट था, ठीक। एक चीज छूट गई क्या? सेक्स रेशियो, है ना? ठीक। और हाईएस्ट कहाँ का था? हाईएस्ट था बालाघाट का 1050। इतनी चीजें देखी थी। अब आगे की क्लास कंटिन्यू करें। आर्टिकल्स ये हो गया था ना? यहाँ से करना था ना? एक बार आगे का पढ़ ले फिर रिवाइज कराती हूँ। पूरे एक साथ करा दूंगी, है ना? क्योंकि फिर अपने ये वाला पूरा रह जाएगा, ताकि अभी फिर रिवाइज करा दूंगी तभी रिसेंट में याद रह लेगा ना तुमको। भी पहले पूछूंगी। करें यहाँ से कंटिन्यू। कौन सा देखना है? राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। क्या बोल रहा है? आर्टिकल 164(1) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय। ठीक है। आर्टिकल क्या है? 164(1). स्टेट्स के नाम देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इन राज्यों में जनजाति के कल्याण हेतु क्या बनाएंगे? पृथक जनजाति मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है। कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 164(1). ठीक है। इधर मत देखा करो, याद कैसे करोगे? कौन कौन सी 4 स्टेट्स हो गई? मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। एससी और एसटी दोनों को लिया गया। किसमें? लोकसभा में। ठीक है। आर्टिकल 331। अब आर्टिकल 332 क्या बोल रहा है? राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण और 332 में, अरे विधानसभा के लिए ये करा ना बेटा मेंशन, विधानसभा के लिए क्या है? आरक्षण। अब अनुच्छेद 334 क्या बोल रहा है? लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। इसका कहने का मतलब है ये आर्टिकल तब यूज में आएगा जब क्या कर दिया जाएगा? रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। देख लाइन समझ। लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात ना रहना। एक पर्टिकुलर टेन्योर या ड्यूरेशन के बाद उसको खत्म करना। कतिपय अवधि अपन ये बोल सकते हैं कि हर 10 साल, जो स्टार्टिंग में 10 इयर्स दिए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन है कंफ्यूजन क्या? ये ना अभी यूज होता ही नहीं है ना,
हम तो हर 10 साल में बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये प्रावधान किया गया, मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझते हैं। तो मैं कतिपय को हटा दो। जब संविधान बना था तो संविधान में क्या लिखा गया था? 10 साल बाद। तो वो वाली पॉइंट हो गई ना कि आर्टिकल क्या बोल रहा है कि एक अवधि के बाद आपको क्या करना है? आरक्षण। और जो विशेष प्रतिनिधि आपने किन लोगों को दिया है? इन लोगों को दिया है। कहां पर? इसको खत्म करना है, अवधि के पश्चात ना रहना। वो भी तो किसी आर्टिकल के तहत ही बोला होगा। अभी समझ में आया कि कंफ्यूजन है अभी भी? कौन सा आर्टिकल ये चीज बोल रहा है? 334। ठीक है। अब आर्टिकल 243D, ये तुम्हारा हिंदी में अपन देख लो घ। डी पढ़ना इजी पड़ेगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। नहीं, वो इंग्लिश में ज्यादा क्लियर रहता है, हिंदी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिर से एक बार बोल ले इसको। देखो, क्या था? आर्टिकल 164 क्लॉज 1 क्या बोल रहा था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जनजातियों के लिए प्रथम मंत्रालय होगा। सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइब्स। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, ध्यान रहेगा। ये आर्टिकल 164 बोल रहा है। अब आर्टिकल 330 क्या बोल रहा है? लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन। तो Reservation of seats for SC and STs in लोकसभा। SC and ST लोकसभा। ठीक है। 332 में कौन आ जाएगा? विधानसभा, है ना। और 334 में क्या था? पर्टिकुलर टाइम के बाद में आरक्षण रिमूवल ऑफ रिजर्वेशन, है ना। ठीक, फिर कौन सा था ये आर्टिकल? इधर ले लेते हैं। आर्टिकल 243D या फिर घ क्या बोलता है? रिजर्वेशन इन पंचायती राज, यही है। हाँ, ठीक है, क्लियर है? हो गया याद? चले नेक्स्ट उस पे। दो आर्टिकल और बचे। क्या बोल रहा है? आर्टिकल 243T, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। वो पंचायती राज था 243D, ये 243T है। ठीक है, बोल लिया इंग्लिश में? तो पूछ रही, खोल लिया इंग्लिश में? फिर क्या बोल रहा? अनुच्छेद 371 या 371 पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, असम, संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, इसमें ना ये सब क्लॉज ऐसे लगेंगे। ठीक है, ये सब क्लॉजेस लगेंगे। ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है 2019 वाली प्री में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सब क्लॉज अगर अपन लगाएंगे तो नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अन्य प्रावधान पे चलते हैं। आर्टिकल 338 क या आर्टिकल 338A, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है,
फिर अनुच्छेद, इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इसको कर लेना 339, ठीक है। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि उसके प्रशासन और उसके कल्याण के लिए कौन कंट्रोल करेगा? संघ या फिर यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। करा दूं रिवाइज? फिर एक बार अपन पूरे आर्टिकल्स वो कर लेंगे। बोलो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। क्लियर है? आर्टिकल 371 क्या है? नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट, एक आराम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कौन कौन सी है? नागा, असम, मणि, सिम्मी, अरुणा, ठीक है। अरुणा है ना, तो याद हो जाएगा इससे। ट्रिक, इसको ऐसा कर लो, इसको नागा, असम, मणि, सिमी, अरुणा कर लो। सिमी नाम होता है ना, तो सी और मी, और अरुणाचल को अरुणा कर दो। हाँ, नागा, असम, मणि, सिमी, अरुणा। हाँ, इसी टाइप से लिखे ना, इसलिए तो लिखे बेटा, ताकि तुमको याद हो जाए। जो सीक्वेंस है ना इनका, जैसा ये लिखा है, इसी फॉर्मेट में एबीसीडी चलेगी इनकी क्लॉजेस की, ठीक है। नागा, असम, मणि, सिमी, अरुणा, इस सेंसस के बना लिए वाले ट्रिक्स ऐसे करके। हाँ, बताए होंगे ना, पढ़ाया होगा सेंसस कि नहीं पढ़ाया? इंडिया का करवा दिया, बत करेंगे। हाँ, मैं तुमको ट्रिक्स बता दूंगी, हो जाएगा यार। अब कौन सा है आर्टिकल? 339। अच्छा, ये रह गया, पहले ये ले लो बस। क्या होगा? आयोग के बारे में बताया, नेशनल कमीशन बनेगा। वन जीरो चेक कर ले एक बार, नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल चेक कर ले, 103 नहीं है, 102 है। अब चेक कर एक बार, हाँ कर ले। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी, ठीक है। 102 चलो नेक्स्ट चले। हाँ, अमेंडमेंट ही बोल रही हूँ।
सेपरेट करा है उसको, उससे 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9 उसको सेपरेट करा एससी को। हाँ तो जो तू बोला ना 103, जो 102 मैं बोल रही हूँ वो उसमें ओबीसी आएगा, एससी एसटी नहीं आएगा। ठीक है, ओबीसी आएगा। अब ये क्या आया था, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट कब आया, 1996 में। ठीक है, तो लागू की डेट देख लो, 24 दिसंबर 1996। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। 89 एसटी एससी वाला बोल रहा है ना, एसटी सिर्फ एसटी एसटी को अलग किया ना। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। हाँ तो वो ओबीसी वाला है जो बोल रहा है ना, ठीक, क्योंकि वो अभी रिसेंट में हुआ है। ठीक है, पैसा एक्ट कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1996 को। और अधिसूचित कब किया गया था, अभी उसको गजेट में लाया गया, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफाई किया गया, वो कब किया गया, एमपी में नहीं, ऑल इंडिया। ऐसा होता है, देखे ना क्या होता है कि कभी कभी बाद में जारी होती है और लागू पहले कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और कौन सी समिति बनाई थी इसके लिए, भूरिया समिति बनाई थी। ठीक है, प्रावधान क्या था, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने में सशक्त करता है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के या फिर अनुसूचित क्षेत्रों के, जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने को किसको वो करता है सशक्त, ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा डिसीजन ले सकती है उसके पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज के। ध्यान रहेगा 24 दिसंबर 1996 को कब लागू हुआ, और अभी इसको अधिसूचित कब किया गया है, 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर है ना, क्या होता है इस दिन, बिरसा मुंडा जी कहती है ये एक दिन अंतरराष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाने लगा, अभी 2022 से मनाया जाता है। वही दिन है, उसी दिन से इसको भी वो कराना अधिसूचित। ऐसा है, ठीक है, और भूरिया समिति ने इसकी सिर्फ रिकमेंडेशन दी थी। आगे समझ में, नेक्स्ट चले। अब नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका गठन कब, संविधान के कौन से अनुच्छेद से हुआ, 388 क के तहत वर्ष 2004 में किया गया, वही 89 अमेंडमेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए होती है, 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। क्या कार्य, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा आयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, और क्या करता है, सलाह भी देता है। आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रदान करेगा। इसकी डिटेलिंग तुम लोग पॉलिटी में पढ़ लोगे, इसलिए इधर मैंने उसको वो नहीं किया है ना। अब उधर वाले सिलेबस में है तो ये चीजें तो पता ही होगी। कौन सा आर्टिकल, ए, हाँ 338 ए। ठीक है, अगर अपन उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। कौन नियुक्ति कर रहा है, कितने वर्ष के लिए हो रही है, क्या क्या कार्य है, विशेष शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, अनुसूचित जाति की सुरक्षा उपायों से संबंधित जांच और निगरानी करता है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। और अपनी रिपोर्ट किसको, प्रतिवर्ष किसको रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आर्टिकल रिवाइज करना है वो पुराने वाले। ये वाले देखना थे ना, वो तो तुमको याद हो गए।
कौन से वाले? 366 और 342 तो याद हो गया, अब तो भूलोगे नहीं तुम। 266 दिख जाए, ये वाले रिवाइज करना है तो फिर बोलो, इसको समझाऊंगा। चलो, आर्टिकल 17 तो पता होगा, है ना? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 23 सिंपल ध्यान रखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यही बोलेंगे। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है? का सब क्लॉज ख क्या बोल रहा है? हिंदुओं की संवैधानिक सामाजिक वाली जो व्यवस्था है उनमें जो हर वर्ग को क्या मिलेगा? ओपन टू एवरीवन ना, ये बोल सकते हैं। कौन सा टफ लग रहा है? 25 वाला। हाँ, क्लोज याद करना। सोप का, हाँ क्लोज, ठीक है। फिर क्या है? आर्टिकल 15 क्लोज 4 क्या बोल रहा है? ये मैं रिजर्वेशन को बोलता है। ठीक है, सीधा सिंपल हम बात कर ले तो रिजर्वेशन। अब अनुच्छेद 29 क्या बोल रहा है? भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को वो मैम 29 बोलता है मैम कि भारत के किसी भाग में रहने वाले उनकी विशिष्ट भाषा लिपि है तथा उसको उनको संरक्षित करने का अधिकार हो। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कल्चर को, लैंग्वेज को, और क्या? लैंग्वेज हो गई, बोली हो गई हमारी, मतलब लोकल लैंग्वेज। हाँ कल्चर हो गया ना बेटा। ठीक है, का क्या करना है हमको? कंजर्वेशन करना है, ठीक। फिर आर्टिकल क्या बोल रहा है? 46 हितों को अभिव्यक्ति, मतलब एजुकेशन और एंड इंटरेस्ट। मैम ये ना आर्टिकल 16(4) पे इम्पोज्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक विवाद था, उसमें उसने बोला था कि आर्टिकल 46 को आर्टिकल 16(4) के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये न्याय दखल हो। और फिर क्या था? आर्टिकल 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350A क्या बोल रहा है? प्राइमरी, उस पे ना, प्राइमरी एजुकेशन आप टाइम में दोगे, मातृभाषा में देना चाहिए, ठीक। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद अब क्या है? आर्टिकल 275 संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूचियों के अधीन विषय के राज्य को अनुदान सहायता। इसको सिंपल लैंग्वेज में कर लेते हैं, देखो। आर्टिकल 244 क्या बोल रहा है? SC ST के क्या बोल रहा है? प्रशासन बोल रहा है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और आर्टिकल 275 क्या बोल रहा है?
जो 5th शेड्यूल है और जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, इसके अंदर क्या, इसके तहत जो भी एरियाज आते हैं उनको क्या देना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, क्लियर है। तो 29 क्या बोल रहा है, आपकी कल्चर, आपकी भाषा का प्रिजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना। आर्टिकल 46 बोल रहा है कि एजुकेशन और उनके हितों की को बढ़ाना है, सुरक्षा करना। 358 प्राथमिक स्तर स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। 244 SC/ST का क्षेत्रों का प्रशासन बताना है, और 275 पांचवी छठी वर्गीकृत अनुदान सहायता देना SST। ठीक है। तो जो 5th और 6th अनुसूची में जो दिए हुए हैं उनको क्या देना, ग्रांट प्रोवाइड करना। ये वाला बच्चा है ना, प्रशासन में विशेष किसी स्कीम के लिए अलग से आए हो? रिजर्वेशन टाइप आप उनको उसमें वो सुविधाएं दो प्रशासन में, ठीक। अब रिजर्वेशन के फॉर्मेट में ही दोगे या फिर आप कोई योजना चलाओगे उनके कल्याण के लिए। वो तो स्कॉलरशिप ही होता है। मैटर ये करता है, जैसे पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ पे ST पॉपुलेशन निवास करती है और सबको हटा दो फिलहाल के लिए अपन, तो अब आपको वहाँ का प्रशासन किस हिसाब से रखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसी सुविधाएं वहाँ देनी है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब जहाँ पे शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पर उस चीज को आप दोगे तो कोई मतलब रहेगा क्या। जैसे अपनों ने क्या पढ़ा था कि वो वन संग्रह, वनों की चीजें संग्रह करते ना, कलेक्शन ऑफ इन चीजों का। अब अगर आप उनको सुविधाएं दोगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करोगे, तो वो आपको और अच्छे से क्या करके देंगे, जनरेट करके देंगे ना, कि नहीं आ रही बात समझ में। पर उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप कुछ और उनको दो जो उनको नहीं आता, तो आपको बेहतर वो मिलेगा क्या, उसका बेनिफिट। तो वो डिपेंड करेगा है कि आप उस क्षेत्र में अगर जा रहे हो तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप उनको काम दो। यही करना पड़ेगा कि नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है तुम उससे पढ़ा लिखा वाला काम करवाओगे तो कर पाएगा क्या, ये बताओ। हाँ, कि अपन और समझ में आ गई बात, ठीक। 16(4) क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 16(4) क, इसमें क्या करा था, इसमें सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है ना। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम क्या बोलेंगे, आरक्षण देंगे। और 16(4) ख में क्या बोला जाएगा कि अगर किसी वर्ष वो पद खाली रह जाए जो इसके तहत भरे जा रहे थे आरक्षण के तहत, तो उनको क्या करा जाएगा, आने वाले वर्षों के लिए पृथक रिक्तियों में विचार करने। वो 3 साल के लिए उन्होंने बढ़ाने के लिए बोला था, तो कोर्ट ने बोला था कि 3 साल तक बढ़ाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, उसके तहत वो जब तक ना हो जाए तब तक उसको फॉरवर्ड करते रहे। हाँ, पर आप किसी और को नहीं दे सकते ना। हाँ, तो वही तो, पर वो अब खत्म हो गया तो क्या लोग बढ़ गए। अनुच्छेद 335 क्या बोल रहा है, राजनीतिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान दे रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना आर्टिकल्स पूरे। अब आगे क्या देख ले, जनजाति अभी नहीं आएगी, देखना पड़ेगा। मैं समझ गई, इसीलिए तो मैंने पूछा तुम लोगों से। इसको सेव नहीं कर रही, डोंट सेव पे जाता। समझ गई बेटा, मैं समझ गई, चेहरे तुम्हारे दिखा रहे हैं। रुक जाओ, ठीक है। घुमंतु जनजाति देख लेते हैं एक एक टॉपिक, क्योंकि टारगेट ये है मेरा कि मैं कोशिश ये करूंगी तुमको एक दिन में एक जनजाति पढ़ा दूं, एक पूरी निपटा देंगे, ठीक है। चलो करो। घुमंतु जनजाति ऐसी जनजातियों जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, क्या कहलाती है, घुमंतु जनजाति कहलाती है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आप एक जगह नहीं रह रहे हो, पहले कहीं रह रहे हो, फिर कुछ समय बाद कहीं और रह रहे हो, तो उससे हमने आपका उसको क्या बोल दिया, हमने घुमंतु
जनजाति। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, अब उसमें हम एक एक जनजाति को देखते चलते हैं। सबसे पहले पारधी जनजाति। पारधी मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार करना। तो मतलब पारधी का क्या हो गया अर्थ? शिकार करने वाला। अब अगर हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विवरण के बारे को देखते हुए बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में मिलती है? बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन व सीहोर। दक्षिण मध्य, हाँ बोल सकते हैं, मध्य या दक्षिण मध्य प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसकी उपजातियां देख लेते हैं, ये थोड़े, ठीक है। पारधियों में अनेक उपजातियां पाई जाती है, जैसे हो गई चीता पारधी। ये क्या करते हैं? चीतों का शिकार करने में माहिर होती है। ठीक है। भीड़ पारधी बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति। बंदर पारधी, बंदर को नचाने वाले पारधी। शीशी का तेल वाले पारधी या जनजाति मगर का तेल निकालने से संबंधित कार्य करती थी। ठीक है। फास पारधी शिकार को जाल में फंसाने में माहिर जनजाति। समझ में आई? चीता पारधी क्या करते थे? चीतों का शिकार करते थे। भील पारधी क्या करते थे? योद्धा बंदूक के से शिकार करते थे। बंदर पारधी बंदर नचाते थे। शीशी का तेल वाले पारधी मगर का तेल निकालते थे। ठीक है। फास पारधी शिकार के जाल में फंसाने में माहिर थे। क्लियर है? फिर है आगे लंगोटी पारधी, केवल लंगोट पहनने वाली जनजाति। फिर क्या है? टाकनकार या टाकिया पारधी। तो ये क्या कर रहे हैं? शिकारी या हंका लगाने वाले जनजाति। गोसाई पारधी गेरिक वस्त्र धारण करने वाले पारधी, मतलब भगवा कपड़े पहनने वाले। ठीक है। अन्य तथ्य में जाएंगे तो क्या बोल रहा है? पारधी जनजाति चांद देवी को विशेष रूप से पूजती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वो चीजें ली है। ठीक है, जो पूछा जा सकता है, क्योंकि पढ़ने को फिर ऐसे हमारे पास और वो सब चीजें काम की नहीं है। होते हैं ना कंफ्यूज के नहीं होते हो, और फिर तुमको जो लगे वो फैक्ट तुम लोग देख लेना बाद में। जो मेजर जो बन सकते हैं क्वेश्चन मैंने वो चीजें पूरी कवर करी है। अब बंजारा जनजाति क्या है? भौगोलिक वितरण निमाड़, मालवा, मंडला, मंदसौर, अपना पूरा। ठीक है, ये एक जिला आ गया पर नहीं। बंजारा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य तलवार नृत्य और डंडावेली नृत्य। ठीक है, जो बंजारा लोग राजपूताना के राजा महाराजा के राज दरबार में शक्ति प्रदर्शन और कर्तव्यबाजी के रूप में करते थे। तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो, प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? और डंडावेली नृत्य। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि तलवार नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है या डंडावेली नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड, क्या हो जाएगा? बंजारा जनजाति हो जाएगी। ठीक है। बंजारे सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और बंजारे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है। लिख लिया? एरिया क्या हो गया? निमाड़, मालवा, मंडला, मंदसौर। क्योंकि बंजारा बेल्ट मोस्ट ऑफ द बेल्ट किधर है? राजस्थान साइड, मतलब राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट है ना अपना मालवा। ठीक है। और प्रमुख लोक नृत्य क्या हो गया उनका? तलवार नृत्य, डंडावेली नृत्य। और किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को मानते हैं और प्रथम कंघी आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रहेगा। अभी कौन सी? बाछड़ा जनजाति कहाँ निवास करती है? मतलब नीमच भी आ जाएगा। मान्यता अनुसार बाछड़ जनजाति मूलतः कंजर जाति से संबंधित है। ठीक है। ये जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? और पीपल को देवता के रूप में पूजती है। ठीक है। ठीक है। काम का यही है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति नटकार्य अपने जीवन यापन के लिए नटकार्य करती है। ठीक है। तो कौन सी जनजाति हो गई? बाछड़ा जनजाति। अब कालबेलिया जनजाति।
यह मूलतः राजस्थान में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है जिसकी बसावट मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मतलब वही कौन सा हो गया, राजस्थान की सीमा से लगे सीमा समीपवर्ती क्षेत्र, कौन सा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, वही वाला बेल्ट अपना। ठीक है। संस्थापक किसको माना जाता है इनका, गुरु खनीफ नाथ को। ठीक है। प्रमुख नृत्य कौन सा है, कालबेलिया नृत्य, जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। ठीक है, क्लियर। कहाँ निवास कर रही है, राजस्थान से लगे वाले बेल्ट, मतलब अपने मालवा वाला बेल्ट आ जाएगा कुछ। ठीक। संस्थापक किसको माना जाता है, प्रमुख नृत्य कौन सा है, अमूर्त विरासत समझते हो ना, जो दिखती नहीं है, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाँ सॉरी, दिखती तो मूर्त तो छू नहीं सकते। ठीक है। फिर एक कंजर जनजाति है। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कानन चर से हुई है, जिसमें कानन का अर्थ है जंगल तथा चर का अर्थ है विचरण करने वाला, अर्थात कंजर शब्द का अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाले। अभी देख लो, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, 2 विभाग है। ठीक है। कब बना है, 22 जून 2011। कर सकते हो 2-2-11, फिर जून याद कैसे रखोगे, रुक जाओ एक बार पहले सुन लो, फिर अपन उसको बना लेंगे ट्रिक। क्या नाम है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग। ठीक है। गठन कब हुआ है, 22 जून 2011। मुख्यालय कहाँ है, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल। इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। विभाग के अनुसार 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई, जिसमें से 21 कौन सी है और 30 कौन सी है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति। ये काम का फैक्ट है। 51 को हमने क्या बना दिया, विमुक्त, ऐसे कर लो जो तुमको कंफर्टेबल लगे। मैटर ये है कि याद रहना चाहिए, 21 विमुक्त है तो बाकी बची हुई 30 घुमंतु, या 30 घुमंतु है तो बाकी विमुक्त हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अपना अपना तरीका होता है। कब बना ये कल्याण विभाग, भोपाल, ध्यान रख ले बेटा, इतना नहीं पूछेगा। ठीक है। वो विभाग था। ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या पूछ रही है, डिफरेंस पूछ रही है, ट्रिब्यूनल बोलेंगे ना इसको। डिफरेंस समझती हो कि नहीं, अंतर समझ है। ट्रिब्यूनल एक तरीके से क्या हो जाएगा, कोर्ट की तरह काम करेगा, और विभाग क्या करेगा, सरकार की एजेंसी की तरफ, उसके लिए योजनाएं बनाएगा, उसके कल्याण के बारे में सोचेगा। ये क्या करेगा, एक तरीके से इसकी समस्या को क्या निदान के लिए एक तरीके से कोर्ट का काम करेगा। अभिकरण है ना ये, मतलब वो इसकी ये न्याय दिलवाएगा, और वो क्या, हाँ ऐसा बोल सकते कि ये न्याय दिलवाएगा। अपन पढ़ते हैं ना एनजीटी, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रिब्यूनल वर्ड आया ना, तो वो भी एक तरीके से कोर्ट का ही काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, उनको न्याय दिलाएगा, किसको, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों को। ठीक है। इसका गठन कब किया गया, 1996 में इसका गठन किया गया, और हमने न्याय दिलाने वाली चीज पहले ही बना ली। ठीक है। इस अभिकरण में 1 अध्यक्ष, 6 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। और संचालक कौन है इसका, अनुसूचित जनजाति विभाग, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या ध्यान रखने की चीज है, 1996 में बना, और विभाग कब बना है, 22 जून, याद हो गया। इसमें काम जाती है तो किया गया है। किस विमुक्त है, बाकी की बच्ची
केवल माइनस ठंडी होते हैं। टाइम कितना हो रहा है? एक मिनट लग जाते हैं। 10:30 साढ़े 10 में 10:31। भील जनजाति है इसमें, करवा दूं क्या? भील जनजाति का है, करवा दूं? अरे छोड़ छोड़। कुछ ज्यादा फैक्ट बताया क्या अभी मैंने तुमको? कमी कम लग रहा है ना? कमी तो बताए। कम लग रहे और बढ़ाना है फिर फैक्ट। हम क्वेश्चन तो मिलेंगे। क्वेश्चन अभी मिलेगा ना, थोड़ा सा बोला ना, टेक्निकल इशू समझ लो तुम। मैं आज भी दे देती, पर आज भी आज मैं किसी जो टेक्निकल टीम वाला जो हिसाब है ना वो क्लियर करके मैं फिर बताती हूँ, ठीक है? वो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो उस कारण नहीं हो पाए क्योंकि मैं क्या नहीं करवा पाई उनको, प्रिंट नहीं करवा पाई, ठीक है? तो मैं करवा दूंगी। तो तुमको इकट्ठे कितने दिन हो गए? कल की क्लास और आज की क्लास 100 क्वेश्चन दिलवा दूंगी, ठीक है? लिखो, करो। कौन सी? भील जनजाति। देखो क्या है ना, तुम लोगों को ज्यादा डिटेल पढ़ने की आदत हो गई है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुमको ये फैक्ट कम पड़ेंगे। पर एक बात बोलूं, ये जो फैक्ट है ना, मेजर चीजें यही है, उसमें जमाने भर की चीजें दी है जो तुम पढ़ते हो। मेंस का भी तो है ना, अभी मेंस पढ़ना है क्या आप लोगों को? देखो इसमें मेंस का देखते हैं। मेंस को साइड में रख, प्री में हमको फैक्टर रटने होते हैं। मेजर पॉइंट ये हो जाता है ना, ये चीजें तुम लोग जब कॉपी लेके बैठोगे ना या बुक लेके बैठोगे ना तो तुमको एक बार में याद नहीं होगी क्या? पर ये तुमको यहाँ पे मैं जितनी बार तुमको वो करवाऊंगी ना, तुम्हारे दिमाग में मेरी आवाज घूमेगी कि मैडम ने ऐसा बोला था। नहीं हो रहा है क्या आर्टिकल से याद? बताओ। अभी वो स्लाइड्स हटा दी, अभी पूछूंगी सब बता दोगे? हाँ कि नहीं बता पाओगे? बता दोगे? बताओ। आर्टिकल 350 का वो बता रही है, रुक जाओ। अरे कम में मैडम मातृभाषा में काफी ठीक है? कौन सी समिति बनी थी पेशा एक्ट के लिए? ठीक, पर जब तो इसको बुक से पढ़ेगी ना तो ये एक बार में याद नहीं होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। और 2022 में उसको वो किया अधिकरण, है ना? अधिसूचित किया, ठीक है? नो डाउट तुमको अच्छे वाले फैक्ट मिलेंगे बहुत सारे उसके अंदर, पर याद सब एक बार में हुए क्या याद? तो अब इसको पढ़ने के बाद पढ़ना तो कुछ चीजें रिकॉल होगी, ठीक है? आ जाओ इधर भील जनजाति पर। और दूसरी चीज ये कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है बहुत चीजों के, तो वही मेजर चीजें उठाइए जो काम किया। अभी बताओ कौन सा बताया था? वो काल बेलियन क्या था? नृत्य था ना? तो मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैं काल बेलियन नृत्य पूछ रही हूँ। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि बंजारा का नृत्य कौन सा है। ये काम बुक करवा सकती है जो तुम लोग अभी इतना रिपीट बोल रहे हो 5 मिनट पहले पढ़ के? अभी सामने नहीं लिखा है ना? बताओ। 330 आर्टिकल 330 में अपना लोकसभा में एसटी के लिए बत्तीस में अपना भावना उधर रुक जा, भावना को बोलने दे। 332 वो सीटों का बंटवारा कहाँ पर? विधानसभा में। भावना कंसंट्रेट इस कर हो जाएगा यार।
ठीक है, चलो आ जाओ इधर, करें स्टार्ट तो करें हम। भील जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। कौन सी प्रजाति से आती है? प्रोटोस्टोलाइट, कल बताया था ना। जो हमारे 4 प्रजाति। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो पश्चिम वाला है। झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम। जनसंख्या जनगणना 2011 के हिसाब से कितनी है? 18,068। ठीक है, कुल मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है इसकी? ठीक है, अभी करवाती हूँ फैक्ट यार। उपजाति भीली, भिलाला, बरेला, अटेलिया, मरवी, पूजा, कोटवा और तड़वी भील आते हैं ना। गोत्र कितनी है कुल? 71। सामाजिक संरचना पे जाएंगे तो परिवार कैसा होता है? ठीक है, ये सब गड़बड़ कर दिया। घरेलू उपयोग की सामग्री, ये कनंगी था। हाँ ठीक है, अनाज रखने हेतु बांस से बनी कोठी, ये भी दा था। ये मुहालदा क्या है? पानी के बर्तन रखने हेतु लकड़ी की माच। फिर ये था घट्टी, अनाज पीसने की वस्तु। टोपली, अनाज उड़ाने की वस्तु। करवा दो इसको रिवाइज। क्या आता है? कौन सा? ये तो सही है। क्या है भील जनजाति? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। प्रजाति क्या है इसकी? प्रोटोस्टेलाइट। भौगोलिक विस्तार हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसके कौन से मेजर जिले होंगे? झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम। ठीक है, प्रतिशत जनसंख्या देख लो 37.7%। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? भील जनजाति की धार में। उप जनजाति देख लो, भीली, भिलाला, बरेल। ठीक है, सामाजिक संरचना में जाएंगे तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है। ठीक है, अगर घरेलू उपयोग की सामग्री देखेंगे, अनाज रखने में वो बांस से बनी कोठी को क्या बोलते हैं? ठीक है, और पानी रखने के लिए जो लकड़ी की माच बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पानी का बर्तन रखने की मुहालदा। घट्टी किसको बोलते हैं? और टोपली किसको बोलते हैं? ठीक है, ये हुआ याद कि नहीं हुआ? उपजातियां देख लो, बोलो, उधर मत देखना। पुजारी, तड़वी, पटेलिया, फुटबॉल। अभी दूसरी आई ना तो कंफ्यूज हो गया। अरे अभी कर लो, पहले इतना करे ना, एकदम से नहीं जाना है, कंफ्यूजन बढ़ेगा तो चीजें ज्यादा होगी। गांव और आवास को क्या बोलते हैं? निवास स्थल को क्या बोलते हैं? फाल्या। मकान को बोलते हैं कू, और गांव को क्या बोलते हैं? पाल। अब ये देख लेना, ये तुम्हारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक संगठन, हर जनजाति का थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे होता है पटेल। पटेल कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तड़वी कौन होता है? पटेल का सहायक। पुजारा होता है पर्व, त्योहार, शादी, विवाह में पूजा पाठ संपन्न कराने वाला। ठीक है, डहला क्या होता है? गांव में वयोवृद्ध। हाँ, मतलब ओल्ड मैन ऑफ विलेज बोल सकते हैं। पटेल कौन होता है? तड़वी कौन होता है? पुजारा कौन होता है? और डहला कौन होता है? ठीक है, निवास स्थल को हम क्या बोलते हैं? मकान को क्या बोलते हैं? और गांव को क्या बोलते हैं? ठीक है, कनंगी काय के लिए यूज होती है? कनगी घट्टी क्या होती है?
मुहालदा क्या होता है? बर्तन रखने का वो पानी लकड़ी की माच। ठीक है, और क्या था? और में कोई और था और टोपली था। ठीक है, सुपड़ा बोलते हैं अपन। एक और बच्चा है, सुन लो। कोटवार होता है गांव का चौकीदार। भोजन क्या है इनका? मुख्य भोजन राबड़ा है, जो मकई की थूली को, नहीं रबड़ी नहीं था, मुझे राबड़ा ध्यान है, हो सकता है, जो मकई की थूली को से बनी होती है, जिसे छाछ मिलाकर बड़े, ये चाव होगा, ये वर्ड गलत है। ठीक है, आ जाए, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना अभी, लग रहा है इसमें के फैक्ट मिल रहे हैं। मैडम इनने सबने पढ़ रखा है। आगे बढ़े, ये वाली तो खत्म करें। वस्त्र और आभूषण, सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय तथा अधिक गहना प्रिय जनजाति। अब सिंदूरी क्या होती है? एक प्रकार की लाल रंग की साड़ी। ठेपाड़ा क्या होता है? ये वर्ड में लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, कुछ वो हो सकती है गड़बड़। ये आएगा, सही है, ठेपाड़ा ही है, धोती होती है। ठीक है, पोत्या, सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा। पिरिया, विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहना जाने वाली पीले रंग का लहंगा। खोइतू, कमर पर बांधा जाने वाला लंगोट। फालू क्या होता है? कमर का अगोछा। हाँ, आराम से हो जाएगा, एक बार बोल लेते हैं। सिंदूरी क्या है? ठेपाड़ा क्या है? पोत्या क्या है? सफेद साफा जो सिर पे पहना जाता है। पीरिया क्या है? खोइतू क्या है? और फालू क्या है? कमर का अगोछा। ठीक है, कोटवार कौन होता है? और मुख्य भोजन क्या है? जो मकई से बनी होती है, उसमें छाछ मिलाकर। हुआ याद कि नहीं हुआ? आगे चले कि पूरा रिवाइज करवाओ? चलो फिर आगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। जन्म संस्कार। जन्म संस्कार को मैं समझो, जो दो प्रथाएं हैं, शांता प्रथा और डाम प्रथा। शांता प्रथा क्या है? शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शांता प्रथा। सा से शांता और 7वां। ठीक है, लगाया क्या जाता है? हल्दी लगाई जाती है। डाम प्रथा, बच्चे के 12 वर्ष के होने पर उसको, हाँ ये दाहिना ही आएगा, हाथ की भुजा पर तपता तीर दागा जाता है। भावना पढ़ी नहीं है क्या? अच्छा, अभी ध्यान रहेगा। बच्चे के 12 वर्ष के होने पर उसे उसके दाहिने हाथ की भुजा पर तपता हुआ तीर दागा जाता है। अगर मृत्यु संस्कार पर बात करें तो शरीर को जलाने, गाड़ने और जल दाग करने की प्रथा है। रिया क्या है? ये रिया नहीं आएगा, टिया आएगा, वो बिंदी आएगी, टिया। मृत्यु के तीसरे दिन किया गया समूह भोज। गाथा क्या है? दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन में, या शौर्य आएगा। मृत्यु होने पर उसकी स्मृति में गाड़े गए पत्थर शिल्प को गाड़ा गया पत्थर का शिल्प। कट्टा प्रथा क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है, एक बार इसको बढ़वा दूं, याद रहेगा, क्योंकि भावना क्या चेहरा, एक भावना को याद नहीं है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ,
थोड़ा 5 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अभी को याद रहेगी थोड़ी। अरे मजाक ही कर रहा नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। इसे पीडी। ना मुझे कर रहे वो हाँ मेहनत है इसकी। रिजल्ट है इन लोग जो बोल रहे थे इन्होंने पढ़ रखी है चीजें। उसके पेजेस की लाइन याद होगी। पहले पीडर पीडीएफ से पढ़ लेना, उसके बाद उसको उठाना। नहीं तो एकदम उसको उठाएगी ना तो दिक्कत आएगी। पीडीएफ मिला तो थोड़ा सा सब्र रख लो, मैं दे दूंगी। ठीक। इसको रिवाइज कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो इनको फिर याद नहीं होगा, जिन लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही है। शांता प्रथा क्या है? स्नान कराया जाता है। ठीक है। डापा प्रथा क्या है? दागा जाता है, दाहिने तीर का निशान, जलते हुए तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है। मृत्यु संस्कार तीनों तरीके से, जलाते भी है, गाड़ते भी है, जलदाग भी कर देते हैं। टिया क्या है? मृत्यु के तीसरे दिन। ठीक है। गाता क्या होता है? एक पत्थर का शिल्प या फिर एक स्मारक हम लगाते हैं किस उसमें, जब किसी की मृत्यु दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन के दौरान, है ना, तब इसको लगाया जाता है पत्थर का शिल्प। फिर कट्टा प्रथा क्या है? मृत्यु भोजन की प्रथा। ठीक है। अब रुक जाओ, एक बार तुम लोगों से पूछ लिया जाए, इसको थोड़ा सा वो कर। इससे पूछो शांता प्रथा। वो 7वें दिन मैडम वो बच्चे की मम्मी को वो हल्दी लगा के मिलाते स्नान कराया। प्रसूता को हल्दी लगाएगी ना, कितने दिन? 7वें दिन। ठीक है। फिर है डाम प्रथा, 12 वर्ष में, है ना। 12 वर्ष होने पर दाहिने हाथ पर बालक के दाहिने हाथ पर तीर दागना, निशान दिया जाता है। ठीक है। मृत्यु संस्कार में तीनों हुए, जलाना, गाड़ना और जलदाह करना। टिया क्या होती है? मृत्यु के तीसरे दिन सामूहिक भोज। तीसरे दिन मृत्यु के ना सामूहिक भोज। ठीक है। गाता क्या है? पत्थर का शिल्प लगाना। ठीक। और कट्टा प्रथा मृत्यु भोज कराना। क्लियर है ये कि कंफ्यूजन है? तीसरे दिन वो कट्टा ये ध्यान रखना। ठीक है। एक क्या बचा था विवाह प्रथा में? दापा प्रथा। विवाह में दहेज या ये वधु मूल्य को कहते हैं। अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु 7000 अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। बता दूं आगे का? टाइम कितना हुआ? 10 टाइम है अभी अपने पास। चलो। एक तो है ना, पता है स्पेलिंग मिस्टेक्स। सारंग भरना,
लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ हरपा के रूप में तय मात्रा में अन्न लेकर जाते हैं, जिसे सावा या साउन भरना कहते हैं। अन्न लेके जाते हैं, मतलब शगुन है। शगुन समथिंग बोलो, हम लोग जाते हैं ना पैसे देते हैं, फल बोल, मतलब वही शगुन ही होता है। आप उसमें अन्न दे रहे हो, उनको अनाज दे रहे हो, फल देते हैं अपने यहाँ, पैसे देते हैं के रिश्ता तय हो गया, है ना, जिसको हम तिलक करना बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? कन्यादान की परंपरा को क्या बोलते हैं? ओगी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है कौन सा, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये नहीं आएगी लाइन। मतलब वो उसके लिए देगा। बोलो बोलो। पेराउंडी तो बेराउनी हमारी देगा। बेराउनी कितनी बेराउनी ऐसा नहीं है, वो गोराइनी नहीं हो गया, वो गोदारिन है, गोदारिन है। ये आएगा गोदने वाली महिला। ठीक है, और ये अलग अलग उसकी आकृतियां है। अरे जो चलता है ना गांव की महिलाएं टैटू स्टाइल में, गले पे, यहाँ पर कहीं कहीं पर करते ना, गुदवाते हैं ना। आज के हिसाब से आप उसको टैटू बोल रहे हो, पहले के उसको गोदना या गुदवाना बोलते हैं। अलग अलग उसमें रहते हैं, ऐसे गले पे करवा लेते हैं, यहाँ पर करी होती वो निशान बने होते हैं। तो ये उसके फॉर्मेट दिए, जैसे देख आंबा, इसमें एक समांतर खड़ी रेखा पर 5-5 रेखाएं उकेरी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी तो बना होता है चिन्ह के ऊपर अपने, मतलब महिलाएं चिन्ह पे बनवाती है ना, अपन लोग नहीं बनवा रहे, पर बनवाने वाले बनवाते हैं, है ना। फिर अम्बा मोर, इसमें यहाँ त्रिशूल आएगा, उकेरा जाता है। ठीक है, कहावरी, इसमें कोणाकार तथा उल्टा चतुर्दश व्रतों द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। नहीं देखा तुम लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र में चलती है ये चीज ज्यादा। इतना नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, ये याद रख लेना तुम तो। सारंग भरना क्या होता है, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रिश्ता तय करना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ये लोग क्या देते हैं? अन्न देते हैं। ठीक है, कन्यादान की परंपरा को क्या बोला जाता है? ओगी कहा जाता है। ठीक है, और एक इनको गुदना कला में वो रहते हैं, मतलब एक तरीके से बोलो कि गोदना करवाना इनको पसंद है। तो कौन जो महिला इसको करती है उसे क्या बोलते हैं? गोदारिन बोलती है। मेन चीज है, ये याद रख लो, ये इतना काम का नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए एक और है छितारी, यह रोहरी रेखाओं वालों रो मुखा पक्षी कोणों से बनता है। एक होता है छोंगनी के दाने, ये ठुड्डी पर होठ के नीचे बिंदुओं से उकेरा जाता है। कहाँ पर? यहाँ, हाँ ये 2 होगा। हाँ, टेक्निक्स है, आर्ट बोल सकते हो तुम। फिर ये भित्ति चित्र हो गए। ठीक है, गोदरेज, मांगलिक अवसर पर घर के भीतर दीवार पर, घर की भीतरी दीवार पर, हाँ तो घर की भीतर दीवार ही बोल रही है, रीवा लिखा है इसको, वो है बेल सर्प आम वृक्ष का अलंकरण किया जाता है। पिथोरा क्या है? नवई पर्वत घर की दीवार पर पिथोरा चित्र बनाया जाता है। पिथोरा में मेन वो क्या होता है, किसका अंकन किया जाता है?
घोड़े का अंकन किया जाता है। और फेमस वो कौन है? बुरी भाई पूरी वाइफ हम वाले तो सत्कार उसको दिया गया। ठीक है, प्रेमा पालिया बुरी भाई उनकी बेटी है, क्या नाम है? भैया नहीं वो तो बेटा मुझे याद नहीं। पहले इधर आ जाओ, बाद में डिस्कस कर ले, क्लास के बाद कर लेना। फिर अस्त्र शस्त्र में क्या है? धनुष को धनली या कामठी कहते हैं। तब बाण को क्या कहते हैं? बिल्की। खिलबी नहीं, बिल्की। बिटलो एक प्रकार का ये बाण आएगा, ठीक है, जो पक्षियों के शिकार में प्रयोग होता है। पक्षियों के शिकार में प्रयोग होता है। एक है फलिया, लोहे का बड़ा धारदार हथियार। ठीक है, तो दो भित्ति चित्र होगा, एक तो हो गया गोत्रेज और एक क्या हो गया? पिथोरा। गोत्रेज कब बनाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। और पिथोरा कब बनाया जाता है? नवई पर्व पर। ठीक है, अस्त्र शस्त्र में क्या नाम है? धनुष को क्या बोलते हैं ये लोग? धनली, धानली या कामठी। और बाण को क्या बोलते हैं? बिल्खी। ठीक है, बिटोल क्या है? पक्षियों के शिकार में एक बाण है जो पक्षियों के शिकार में यूज किया जाता है। फलिया क्या है? लोहे का धारदार हथियार। ठीक है, बची हुई जो चीजें हैं अपन रिमेनिंग चीजें कल अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना?